राजेंद्र नगर से पटना के लिए अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी गई है। और इस ट्रेन की खास जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे और इस ट्रेन के साथ लोगों को क्या क्या सुख सुविधा मिलेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। हर एक चीज़ को दिखाएंगे कि किस सुविधाओं के साथ लोगों को पटना से नई दिल्ली का सफ़र भी आसान होगा। देखिए तस्वीर सबसे पहले देखिए कि लाल कलर के सरिया रंग का ये अमृत भारत ट्रेन है जो राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के लिए चलेगी। और आज प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखा करके इसका शुभारंभ किया गया है। इसके अलावे प्रधानमंत्री के द्वारा दरभंगा गोमती नगर लखनऊ के लिए भी अमृत भारत ट्रेन दी जा रही है। मालदा टाउन गोमती नगर लखनऊ ट्रेन चलेगी। इसके अलावा बापू धाम मोतिहारी आनंद विहार टर्मिनल के लिए अमृत भारत ट्रेन चलेगी। यानी कि बिहार वासियों के लिए 4 ट्रेन का शुभारंभ किया गया है और आवागमन में लोगों को काफ़ी सहूलियत होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार पटरी की जाल बिछाई जा रही है और एक से बढ़कर एक ट्रेन की सौगात दी जा रही है। खास बात ये रही कि आप देख सकते हैं कि अमृत भारत ट्रेन को केसरिया रंग और नए डिजाइन नए मॉडल के साथ इसको बनवाया गया है और इसमें कई सुख सुविधा होगा। सबसे खास यही है कि यह ट्रेन प्रतिदिन 31 तारीख से चलेगी और दिल्ली से पटना के लिए 1 अगस्त से चलाई जाएगी। पटना से 31 तारीख से यह ट्रेन 7:45 पर चलेगी और दिल्ली से 1 तारीख से यह ट्रेन पटना के लिए चलेगी आम लोगों के लिए। और इसमें 22 कोचेज हैं जिसमें जनरल और स्लीपर कोच है। और सबसे बड़ी बात है कि नॉन एसी कोच है। यह गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। इसका टिकट दर अभी तक रेलवे बोर्ड की तरफ से तय नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द इस ट्रेन का टिकट दर भी तय कर लिया जाएगा। अब हम आपको कुछ और भी तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि यह ट्रेन कौन कौन रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। तो देखिए कि अब अमृत भारत ट्रेन जो राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के लिए चलेगी उसके हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि जो यात्री इस ट्रेन से सफ़र करेंगे उनको क्या कुछ सुख सुविधा मिलेगा। और चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर की तस्वीर दिखाएंगे और यहाँ पे कुछ छात्रों से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि प्रतिदिन 31 तारीख से आम लोगों के लिए चलेगी और दिल्ली से 1 तारीख से प्रतिदिन इसका संचालन किया जाएगा। अब ऐसे में आपको बता देते हैं कि राजेंद्र नगर से ये पटना जंक्शन और पटना जंक्शन से दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज, गोविंदपुर और गाजियाबाद रुकते हुए नई दिल्ली को चलेगी। और इसमें खास बात ये भी है कि ये पूरी नॉन एसी ट्रेन है। इसमें स्लीपर कोचेज हैं, जनरल कोचेज हैं और कुछ जो छात्र हैं, छात्रों से हम बात कर रहे हैं कि इन लोगों को कितनी खुशी है। इस ट्रेन को देखने भी आए हैं, इनॉग्रेशन के समय है। अभी प्रधानमंत्री के द्वारा इस ट्रेन की सौगात मिल रही है। आप बैठे भी हैं, सफ़र भी करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? जाएंगे। यस, ठीक है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नया है? नया क्या है। नया इसमें खास आपको नजर आया? कुछ गरीबों के लिए सबसे सस्ता ट्रेन, गरीबों के लिए सस्ता, लंबी दूरी जो है आरामदायक है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आपने छात्रों को सुना, जो छात्र आज इनॉग्रेशन के दिन सफ़र करेंगे और प्रधानमंत्री की यही सोच रही है कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ की सौगात दी जाए और उसी का नतीजा है कि आज राजेंद्र नगर से न्यू दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन की सौगात बिहार वासियों को मिली है। कुछ और छात्रों से भी बात करेंगे और बात करने के साथ आपको बताएंगे भी कि इस ट्रेन की और क्या कुछ मुख्य विशेषता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। सीट पे जिस पे आप बैठे हैं, हाँ। ये सीट कंफर्टेबल है? यस सर, बहुत बिल्कुल। अच्छा। हाँ। देखिए, जो भी छात्र हैं सभी छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुशी व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छा है। चलिए कुछ छात्राओं से भी बात करते हैं। ये ट्रेन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बैठने में कंफर्टेबल है? हाँ, बहुत कंफर्टेबल है। और इसमें क्या कुछ सुविधा आपने देखा? जैसे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, हाँ। ये सब है? हाँ है। बिल्कुल है ना। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत प्रधानमंत्री को क्या कंफर्टेबल है। कहोगी? बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू हम लोग के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, छात्रों को सभी लोगों का एक ही कहना है कि ये जो ट्रेन है काफ़ी सुख सुविधाओं के साथ ध्यान रखते हुए गरीबों के लिए बनाया गया है। इसके बाद हम कुछ अन्य बोगी में भी चलेंगे और आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे, समझाएंगे कि इस ट्रेन में और क्या कुछ सुख सुविधा है। तो चलिए, अब हम आपको अमृत भारत ट्रेन की
इसमें क्या कुछ सुख सुविधा मिलेगी, कैसे आपकी निगरानी रखी जाएगी, ये तमाम चीज़ आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जैसे ही आप बॉगी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको गेट के पास में ही सीसीटीवी कैमरा नज़र आएगा, और आप जैसे इन करेंगे तो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आ जाएंगे। और लाइट्स देखिए कि कितना खूबसूरत लाइट्स लगे हुए हैं। और इसके अलावा आप जो ये देख रहे हैं ये स्पीकर है। स्पीकर एक बॉगी में गेट पे दोनों गेट पे 2 कैमरे लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, लाइट्स लगे हुए हैं। और इसके अलावे एक बोगी में 4 कैमरे लगे हुए हैं, स्पीकर पॉइंट्स लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं और स्पीकर डिस्प्ले बोर्ड भी लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप कैमरे की निगरानी में हैं, आपकी कैमरे से मॉनिटरिंग होगी, आप इसमें धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। उसके अलावे आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी सीट है, ये आपको मैं स्लीपर का कोच का मैं तमाम चीज़ दिखा रहा हूँ। स्लीपर में आप देख सकते हैं कि हर सीट के पास में चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है और मोबाइल रख करके आप आसानी से, यानी कि मोबाइल बॉक्स भी यहाँ पे बनाया गया है जिसमें कि आप मोबाइल रख करके चार्ज कर सकते हैं। और सीट पे आप लगेज रखने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे लगेज रखने की व्यवस्था दी गई है। तो कितनी खूबसूरती और कितनी सहूलियत के साथ लोग सफ़र कर सकते हैं, आप इस तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सीट जो है वो सीट काफ़ी आरामदायक है। आप देख सकते हैं कि ये सीट काफ़ी आरामदायक बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया। जो कलर है ट्रेन का केसरिया रंग है और उसी तरीके से ये सीट को भी बनाया गया है। एक पे 3 लोग बैठेंगे जनरल में एक सीट पे, तो वहीं स्लीपर में भी 4 लोग बैठेंगे। और कुछ और तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाएंगे कि क्या क्या सुख सुविधा है। आप देख सकते हैं कि गेट पे एंट्री पॉइंट के पास में ही आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए बेसिन है, और ये बेसिन काफ़ी न्यू मॉडल के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पे हाथ धोने के लिए साबुन भी रहेंगे और इसके अलावे यहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था दी गई है। आप देख सकते हैं डस्टबिन की व्यवस्था जो है कितनी अच्छी तरीके से की गई है कि बोगी में जो लोग भी अगर खान पान कर रहे हैं, कुछ कागज़ हो, प्लास्टिक हो, तो उसको डस्टबिन में डाल देंगे जिससे कि बोगी ट्रेन गंदा नहीं होगा। इसके अलावा देखिए कि फायर सेफ्टी को लेकर के हर बोगी के गेट के पास में फायर सेफ्टी के लिए आप देख सकते हैं कि ये लगाया हुआ है। इसके अलावे अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए आप, ये जो एक दूसरे बोगी को जो ज्वाइंट करता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर लगाया गया है। और यहाँ पे कई ट्रेनों में आप सफ़र जब करते होंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि गिरने का डर रहता है, बहुत सारा परेशानी होती है एक बोगी से दूसरे बोगी में जाने में। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो पूरे कितनी खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से ज्वाइंट किया हुआ है। तो ये अमृत भारत ट्रेन की ये खूबसूरती है। प्रधानमंत्री की सोच है कि लगातार वो बिहार को और देश के अन्य राज्यों में भी कई ट्रेनों की सौगात दे रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि बिहार को अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिली है। और जो सौगात मिल रही है इससे लोग आसानी से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का सफ़र कर रहे हैं। तो हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए कि हर बोगी में आप देखेंगे तो काफ़ी आरामदायक सीट लगी हुई है, और सीट लगने के साथ हर सीट के पास में आप देख सकते हैं कि चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं। ये खिड़की भी देखिए कि कितनी खूबसूरती और आसानी तरीके से ये आप इसको खोल भी सकते हैं। इसको आप स्लाइडिंग के जरिए आप देखिए कि पारदर्शिता के लिए ये शीशे का लगाया हुआ है। और बैठने के लिए जो सीट पे हम बैठे हुए हैं कितनी आरामदायक है, ये मैं बैठ करके खुद महसूस कर रहा हूँ। ये आप यहाँ पे देखेंगे कि एक लोग नहीं बल्कि 4 लोग बैठेंगे, और सीट जो है काफ़ी आरामदायक है। गद्दे के साथ ये सीट को बनाया गया है। और तमाम जो आप देखेंगे जहाँ भी सीट लगे हुए हैं उस सीट के पास में चार्जिंग पॉइंट लगाया गया है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताते हैं कि कोई भी सामान अगर बैग हो, थैला हो, झोला हो, तो आप यहाँ पे इसको लगेज को यहाँ पे आप आसानी से रख सकते हैं। अलार्म, हर ट्रेन में अलार्म होता है, चैन पुलिंग करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे देखिए कि इमरजेंसी के लिए अलार्म लगाया। गाड़ी खड़े करने के लिए हैंडल खींचिए, यानी कि साफ तौर पे यहाँ पे लिखा भी गया है। और हर बोगी में पंखे लगे हुए हैं, आपातकालीन खिड़की भी है, बॉक्स लगे हुए हैं। बॉक्स का आपको मैं बताऊंगा कि बॉक्स का क्या काम है, ये चीज़ आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हर बोगी की तस्वीर दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप जब अमृत भारत ट्रेन से पटना से नई दिल्ली का सफ़र करेंगे तो क्या क्या सुख सुविधा आपको मिलने वाला है।
भले ही ट्रेन 31 तारीख से आम लोगों के लिए चलेगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये सौगात के रूप में दी गई है बिहार वासियों को। अब देखिए जो कैमरा लगा हुआ है, आप यहाँ पे कैमरा देख रहे हैं कि आप गेट पे जैसे ही बोगी में प्रवेश करते हैं तो कैमरे की निगरानी में आते हैं। और दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। ये डिस्प्ले बोर्ड का मकसद है कि आप किस रेलवे स्टेशन पे हैं, ट्रेन की रफ्तार क्या है, ये तमाम चीज़ आप डिस्प्ले बोर्ड से देख सकते हैं। इसके अलावा जो आप स्पीकर देख रहे हैं, ये स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर से आपको ऑडियो मिलेगा। आप ये स्पीकर को देख रहे हैं, आपको सुनाई भी देगा कि हाँ आप किस रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, ट्रेन की रफ्तार कितनी है, ये तमाम चीज़ आपको बताया भी जाएगा और डिस्प्ले के माध्यम से आप सुन भी सकते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको जनरल बोगी का तस्वीर तो नहीं दिखाया है, आपको स्लीपर बोगी की तस्वीर दिखाया। अब आपको जनरल बोगी में ले चलते हैं कि जनरल बोगी में लोगों को क्या कुछ सुख सुविधा मिलने वाला है। तो चलिए, मैंने आपको स्लीपर बोगी की तस्वीर दिखाई अमृत भारत की, अब जनरल बोगी की तस्वीर दिखा रहा हूँ और यहाँ पे भी समझाऊँगा आपको कि यहाँ पे क्या कुछ सुख सुविधा मिलने वाली है। अब देखिए, इस तस्वीर के जरिए मैं आपको समझाऊँगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 लोगों की बैठने के लिए व्यवस्था दी गई है और सीट यहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल मिलेगा। सीट के अलावा हर सीट के पास में आप देखेंगे कि चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे, मोबाइल रखने के लिए व्यवस्था मिलेगी, जो आपको जनरल और जो स्लीपर में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं की गई है। हर जगह पे चार्जिंग पॉइंट दी गई है, अलार्म सिस्टम है, हर जगह पे पंखे लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है और स्पीकर लगा हुआ है। लाइट्स की काफ़ी खूबसूरती के साथ व्यवस्था किया गया है। जनरल बोगी हो या स्लीपर बोगी हो, हर जगह पे आपको डिस्प्ले बोर्ड भी नज़र आएगा। जैसे भी आप गेट से एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले बोर्ड मिलेगा और डिस्प्ले पे आपको तमाम चीज़ जानकारी भी मिलेगी। ऑडियो सिस्टम भी लगाए गए हैं और इसके अलावा CCTV कैमरे से भी निगरानी होगी। धूम्रपान भी आप नहीं कर सकते हैं इस ट्रेन में। तो एक बड़ी सोची समझी रणनीति कहें, उसके तहत आपको अमृत भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री के हाथों मिली है। और ये ट्रेन में कई ऐसी सुख सुविधा है, लाइटिंग का विशेष ख्याल रखा गया है और लाइटिंग के सुख सुविधाओं के साथ जो तमाम व्यवस्था जो दी गई है, ये एक खूबसूरती है। हम आपको यहाँ के जो डस्टबिन के साथ मैंने तमाम चीज़ जो दिखाया, ये अपने आप में खूबसूरती के साथ बनाया गया है। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि वॉशरूम की क्या व्यवस्था है। अगर आप इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो हर लोगों की ये होती है कि सफाई नहीं होती है। ट्रेनों में सफाई को लेकर के हमेशा ये व्यवस्था बात की जाती है, गंदगी की भी हमेशा सवाल उठते रहते हैं, तो कई तरह की बात होती है। तो अब हम आपको यहाँ पे आपको डस्टबिन भी दिखाया, अब वॉशरूम दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए वॉशरूम पूरे तरीके से, यहाँ पे भी लाइट आप देखेंगे सेंसर के साथ। वॉशरूम महके नहीं, ये तमाम यहाँ पे देखिए कि सब सिस्टम लगाए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि बेसिन भी यहाँ पे लगे हुए हैं। टॉयलेट यानी कि साफ तौर पे कह सकते हैं कि काफ़ी, और यहाँ पे 2 टॉयलेट है, एक कमबोर्ड भी लगे हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के जरिए कि जो सुख सुविधा चाहिए, आप कम पैसे में पटना से दिल्ली का सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्था किया गया है। और चलिए, अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि इस रूम में कैसे यहाँ से मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से मॉनिटरिंग होती है, यहाँ से मॉनिटरिंग सिस्टम ये है। क्या सर? यहाँ से मॉनिटरिंग करने का ये सिस्टम है। कैसे मॉनिटरिंग पीछे ज़्यादा बेहतर। यहाँ पे ये क्या लगे हुए हैं, ये जरा बताइए। ये आपका CCTV का कैमरा का मैंने कि सारा सिस्टम लगा हुआ है, जो कि यहाँ इस कोच में जितना भी गतिविधि हो रही है उसका सारा का इसमें मैंने कि डिस्प्ले में आते रहता है। इस कोच का सबका अलग अलग है। सब कोच का अलग अलग कैमरा? हाँ, सब कोच का अलग अलग कैमरा है। उसमें आपका DVR सिस्टम है। दूसरी चीज़ है इसका डिस्प्ले है, बाकी सब कोचों में डिस्प्ले लगा नहीं है। यहाँ पे ये इसका क्या काम है? ये तो ब्रेकिंग सिस्टम है, ये पार्किंग ब्रेक है। जब गाड़ी मैंने क्या स्टेबल करता है तो वहाँ पे एक कोच का मैंने कि ब्रेक लगा दिया जाता है। ये और इसका क्या मकसद होगा? जैसे आपने कैमरा का बताया, कैमरा की निगरानी के लिए अलग अलग जगह पे बने हुए हैं। हर बॉगी में 4-4 कैमरे लगे हुए हैं। ये 6 है, 6 लगे हुए हैं। जनरल में हो जाएंगे 8 आपका है। हाँ, तमाम सुख सुविधाओं के साथ कि आप निगरानी में रह करके यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। किसी का बैग चोरी होता है, कभी कुछ भी घटना ऐसी होती है तो आप फिर मैंने कि इसमें उसका मैंने कि CD अथी निकाल के DVR में उसका हम समूचा देख सकते हैं। देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही सोच है कि जो लोग भी अमृत भारत ट्रेन से सफ़र करते हैं और कई जगह शिकायत भी आती है कि किसी की सामान चोरी हो गई, तो ऐसे में आपकी बोगी से अगर कोई दूसरे व्यक्ति सामान चोरी करते हैं तो तुरंत आप चाहे तो कैमरा देख करके उस चोर को पकड़ सकते हैं। चलिए कुछ और भी तस्वीर अभी आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो मैंने आपको अमृत भारत ट्रेन की हर एक चीज़ दिखाई कि किन सुख सुविधाओं के साथ आप पटना से दिल्ली का और दिल्ली से पटना का सफ़र करेंगे। जनरल, स्लीपर, तमाम बोगी की तस्वीर दिखाई और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट से लेकर के हर एक सुख सुविधाओं के बारे में मैंने बता करके तस्वीरों के जरिए आप लोगों को समझाया। अब यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है ड्राइवर और गार्ड। अब यहाँ पे हम गार्ड रूम में हैं और गार्ड रूम में आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे सुख सुविधा आपको मिलेगा और यहाँ से कैसे मॉनिटरिंग की जाती है, यहाँ पे आपको बताएंगे और समझाएंगे। यहाँ पे देखिए कि डिस्प्ले लगे हुए हैं, यहाँ पे भी देखेंगे आप इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम यहाँ पे है। जो कुछ अगर चालक से बात करना चाहते हैं, जो यहाँ के गार्ड हैं, उनके द्वारा यहाँ से बात की जाएगी। तो एक तरफ हम आपको यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर किसी बोगी में आप हैं और किसी तरह की कोई आपको इमरजेंसी आती है तो आप चालक को या गार्ड को कैसे सूचना दे सकते हैं, ये चीज़ भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप कितनी आसानी से एक दूसरे से टॉक कर सकते हैं। और यही तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीकर लगे हुआ है, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, और यहाँ पे आप इस प्रेस टू कॉल, यहाँ पे आप इसको दबा करके और आप बोलेंगे, माइक लगे हुए हैं यहाँ पे, जैसे ही आप बोलेंगे तो आपकी सूचना जो है वो गार्ड और चालक के पास चली जाएगी और उसके बाद अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। जो आपको इमरजेंसी के समय में चाहिए तो उनके द्वारा अवेलेबल भी कराया जाएगा। तो ऐसे में हमने कई तस्वीरों के जरिए आपको अमृत भारत ट्रेन के बारे में समझाया, बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये सौगात दी गई है। ये भी बताया कि 31 तारीख से राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी, 7:45 में ये ट्रेन प्रतिदिन खुलेगी और दिल्ली से 1 अगस्त से यह चलेगी। और कुछ और तस्वीरों के जरिए हम ये भी समझाने की कोशिश करेंगे जो कि कुछ सुख सुविधाओं के बारे में आपको नहीं पता हो, जो अन्य ट्रेन में मिलती है लेकिन इसमें उससे क्या अलग है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये ज़रा सा आप देखने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि इस ट्रेन में जो ऑटोमेटिक डोर होते हैं वंदे भारत में, जैसे कि मैंने आपको तस्वीरों के जरिए बताया था उस समय, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक डोर नहीं है, ये दोनों तरफ से गेट में, लेकिन हाँ शीशा लगा हुआ है। आप पारदर्शी के तरीके से आप व्यू भी देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद बात करें तो कुछ और तस्वीर भी आपको दिखा करके मैं बता देना चाहता हूँ कि चलिए आपको अंतिम चीज़ आपको बताएंगे कि यहाँ पे खाने पीने के लिए सीट पे बैठे हुए हैं तो कैसे खा पी सकते हैं, क्या कुछ उसमें व्यवस्था दिया है या नहीं। तो देखिए अमृत भारत ट्रेन की अब हम स्लीपर बॉगी में हैं और यहाँ पे आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे और दिखाएंगे भी कि यहाँ पे आपको स्लीपर में क्या कुछ सुख सुविधा मिलने वाला है। सबसे पहले आप देखिए कि स्लीपर में 3 लोग बैठ करके यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं और 2 लोगों के लिए वहाँ बैठने के लिए सुविधा दी गई है। और सीट जो है वो काफ़ी आरामदायक है। सबसे ख़ास यही है कि सीट जो है काफ़ी आरामदायक है, काफ़ी कंफर्टेबल है। आप आसानी से बैठ करके सो करके यात्रा कर सकते हैं। आपातकालीन खिड़की भी लगे हुए हैं, स्पीकर भी लगे हुए हैं। ये तमाम सुख सुविधाओं के साथ जनरल हो या स्लीपर कोच है वो सभी में ये सुख सुविधा दी गई है। और इसके बाद मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये आप देखें कि यहाँ पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं, सफ़र के दौरान आप कुछ खाना पीना चाहते हैं या आप कुछ काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना लैपटॉप रख करके आप आसानी से काम भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो चार्जिंग पॉइंट यहीं पे आपको मिलेगा, चार्जिंग पॉइंट भी है, मोबाइल रखने की भी व्यवस्था दी गई है यहाँ पे। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए कि सफ़र के दौरान आपके पास चार्जिंग और मोबाइल के साथ साथ ये बोतल बॉक्स है। यहाँ पे आप कुछ बोतल लेकर के, पानी बोतल लेकर के चल रहे हैं सफ़र के दौरान तो आप आसानी से यहाँ इसको रख सकते हैं। ये फोल्डेबल है, आप देख सकते हैं कि फोल्ड भी कर दिया मैंने। तो ये तस्वीर है स्लीपर कोच की। ये अमृत भारत ट्रेन बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा सौगात दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज 4 बिहार को अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी गई है। हालांकि राजेंद्र नगर से जो अमृत भारत ट्रेन नई दिल्ली के लिए चलेगी वो 31 तारीख से आम लोगों के लिए परिचालन किया जाएगा और प्रतिदिन 7:45 में यह ट्रेन राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा, जिसमें पटना से दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए ये नई दिल्ली को जाएगी।
तो मैंने जो तस्वीर आपको दिखाया, बताया, समझाया भी कि यहाँ पे क्या क्या सुख सुविधाओं के साथ आप आसानी से पटना से नई दिल्ली और नई दिल्ली से पटना का सफ़र कर सकते हैं। ऐसे में तस्वीर देख करके आप समझ सकते हैं कि गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए सोच के साथ ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है और इस ट्रेन का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है, जो नॉन एसी है, लेकिन जनरल और स्लीपर के साथ आप आनंदित होकर के सफ़र कर सकते हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।